हरे कृष्ण। जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी।
नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्री महाराज भक्ति सिद्धांत सरस्वती गौर किशोर भक्ति विनोद बलदेव जगन्नाथ विश्वनाथ नरोत्तम कृष्णदास रघुनाथ जी रूप सनातन श्री चैतन्य महाप्रभु ईश्वर ज्ञानानंद महावीरपुरी लक्ष्मीपति व्यासदेव ब्रह्मादेव पुरुषोत्तम जय धर्म राजेंद्र विद्यानिधि दयानिधि ज्ञान सिंधु जय देव अशोक्य माधव नरहरि पद्मनाभ मध्व व्यास नारद ब्रह्मा श्री कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। कैसे हैं आप सब लोग? बहुत सारे लोग लास्ट टाइम नहीं आए थे ना। जनरली हम लोग चौपाटी में जब क्लास रजिस्टर करते हैं भक्ति शास्त्र का, तो पहले 2-3 महीने के लिए 50-60 लोग रजिस्टर करते हैं। फिर जैसे ही टाइम आगे बढ़ता है तो उसमें से फिल्टर होना चालू हो जाते हैं। 6वां महीना आते आते 12-15 लोग बच जाते हैं। मुझे भी वही
वही ट्रेंड यहाँ पर दिख रहा है थोड़ा। पर जितने भी लोग बचे हुए हैं उन सबका शुक्रगुजार हूँ मैं कि आप लोग श्रील प्रभुपाद का पुस्तक वितरण करने के बाद पढ़ने के अभी इच्छुक हैं। इससे आपको बहुत भक्तिमय ज्ञान प्राप्त होगा और भक्ति में आपकी तरक्की भी बढ़ेगी, साथ में मेरी भी बढ़ेगी। तो आज हम लोग योगा धारणा के ऊपर थोड़ा डिस्कस करेंगे, क्योंकि तीसरे अध्याय में हम लोगों ने अभी तक और दूसरे अध्याय के शुरू से ही बहुत सारे ऐसे टर्म देखे हैं जो आप सुनते आ रहे हैं। कर्मयोग, कर्मकांड, ध्यान योग, अष्टांग योग, ज्ञान योग। तो उसको थोड़ा क्लियर करने के लिए ये योगा लैडर करके रहता है, यानी कि किस तरह से फ्लो जा रहा है या फिर किस तरह से वेदों का जो सारांश है वो आपको इसमें दिखा जाएगा। वेद एक्चुअली होता क्या है, कैसे आगे लेके जाते हैं आपको वेद। तो अभी क्या करेंगे, इस चीज़ का एक फोटोग्राफ करके या फिर इसको ऐसे रहने देंगे अभी फिलहाल। तो बाद में व्हाट्सएप तो कर देंगे सब लोगों को, लेकिन फिलहाल के लिए अच्छा इसमें चला गया, ये गूगल का है वो, लेकिन जनरली आता है। ठीक है, चलो ज़्यादा टेक्निकल नहीं जाएंगे, जहाँ पे इतना दिखेगा। यहाँ पे आप लोगों ने पहले सुनते आ रहे हैं टर्म, बहुत सारे क्लियर है आपको टर्म्स, फिर भी एक चीज़ इसमें है जो आपको निरंतर देखनी पड़ेगी। एक काम कीजिए, एक जन इसको फोटो लेके व्हाट्सएप कीजिए। चलेगा, अभी जस्ट एक फोटो खींच के बाद में अच्छी तरह करेंगे। एक फोटो खींच लीजिए, जैसे आप ऑर्डिनरी फोटो खींचते हैं। हाँ ठीक है, बाद में करेंगे। देखिए ये सर्कुलेट कीजिए व्हाट्सएप में, ये जो अभी दिया हो, फिर मैं इसको यहाँ से हाँ आपको यहाँ पे तीन चीजें दिख रही है, दिख रहे हैं आपको यहाँ पे। एक है, अभी किसी ने लिखने की जरूरत नहीं है इसको, ये सारा मैं देने वाला हूँ। आप लोग लिखने का कोशिश मत कीजिए, समझने का कोशिश कीजिए ये चीज़ है क्या। सिंपल है, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, सबको समझ में आएगा। सिर्फ ध्यान रखिए क्या कहाँ पे हो रहा है। ठीक है, इसको बताने के पहले ये बता देते हैं। ये स्टेजेस है। सबसे पहले हाँ हरे कृष्ण, सुपरवाइजर एक्टिव नहीं है आज। हाँ अच्छा, आप कहीं बाहर गए थे क्या? वृंदावन, वृंदावन धाम।
में अभी ये भगवद गीता उसको नीचे के लिए उनको हम सब लोग के ऊपर लेके आते हैं। नहीं नहीं, गीता के भाव में देखिए सब सारे वेदों का उद्देश्य क्या है? ये प्रश्न आपको अभी गया था। वेदों का उद्देश्य क्या है? भगवान तो अभी इस भौतिक जगत में ऐसे बहुत सारे वैरायटी के लोग हैं। कुछ लोग सत्वगुण में स्थित हैं, कुछ लोग रजोगुण में स्थित हैं, कुछ तमोगुण में स्थित हैं। ठीक है ना? उसके अनुसार उनका श्रद्धा रहेगा। जो तमोगुणी व्यक्ति है उसका श्रद्धा किसमें रहता है? देखिए आज का पहला सेक्शन कोई श्लोक नहीं लिया जाएगा तो आप बोलेंगे यार श्लोक चालू नहीं किया, क्योंकि ये पहले आपको समझना पड़ेगा, तभी सेकंड चैप्टर थर्ड चैप्टर का लिंकिंग क्या है और पूरा गीता का फ्लो कैसे जा रहा है वो समझ में आने के लिए ये करना पड़ेगा अपने को। तो आप बोलेंगे कि अरे खाली सीटी बज रही है, श्लोक नहीं हो रहा है। तो श्लोक होगा सेकंड पार्ट में, आगे का लेंगे सेक्शन। तो 3 तरह के जो गुण हैं प्रकृति के, उसमें व्यक्ति जब अलग अलग गुणों में स्थित है तो अलग अलग स्वभाव प्रकट करता है, राइट? जो तमोगुणी व्यक्ति है वो किसकी पूजा करेगा? देवी को, देवी की। काली ठीक है। तो अच्छा, आप इसको में आने से पहले किसकी पूजा करते थे? किसकी पूजा करते थे? आप बंगाल से है ना? माँ काली और दुर्गा काली एक ही प्रिंसिपल है क्या? शिवजी। अच्छा, और बताइए। और पार्वती, गणपति बप्पा, मोदक खाने को मिलता है मस्त। और थोड़ा सा बाकी टाइम पास करने को मिलता है। हनुमान जी महाराज, हनुमान जी महाराज, साईं बाबा अभी थोड़े थोड़े आ रहे हैं। देखिए थोड़ा वैदिक ट्रैक से बाहर निकल जाइए, वो तमोगुणी सेक्टर में घुसेगा अभी। मतलब व्यक्ति तमोगुणी नहीं है, लेकिन मेरे बताने का आशय ये है कि कैसे अलग अलग प्रकार की पूजाएं होती है। ओके, साईं बाबा और अभी किसी व्यक्ति के ऊपर हमको टिप्पणी नहीं करनी है, ठीक है ना? बाबा सीताराम, नर नारायण, स्वामी नारायण। अच्छा, आप में से कोई ऐसा व्यक्ति है जिसने इससे हटके और किसी और की पूजा की है? क्या आर्य समाज क्या करते हैं उसमें? किसकी पूजा करते हैं? अग्नि हवन। अग्नि भी तो अग्नि देवता हो गए ना? जाड़ की भी पूजा करते हैं। हाँ, थोड़ा अभी आ गए आप। भगवान के वस्त्रों का प्रजापिता। अच्छा ठीक है, वो भी थोड़ा एलिवेटेड कैटेगरी है। अच्छा, आप में से कितने लोगों ने भूत और पिशाच का पूजा किया है? नहीं किया किसी ने? तो ये एक्चुअली आपको अगर आप जाएंगे 17वां अध्याय, 17वां या 16वां, डिविजन्स ऑफ फेथ, कौन सा चैप्टर है? श्रद्धा विभाग। उसमें अगर आप जाएंगे तो आपको मिलेगा डिवीजन की अलग अलग प्रकार के लोग जो प्रकृति के गुण में स्थित रहते हैं, कैसे अलग अलग प्रकृति की पूजा करते हैं। तो ऐसे भी कुछ लोग होते हैं जो भूत पिशाच की पूजा करते हैं कुछ चीज प्राप्त करने के लिए, राइट? इससे ऊपर कैटेगरी रहती है जो पूजा करते हैं देवी देवताओं की। इससे ऊपर कैटेगरी रहती है जो भगवान विष्णु की पूजा करते हैं, ठीक है? तो अभी इतना सारा वैरायटी है मार्केट में, और वेद जो है उनको क्या करना है? सबको ऊपर लेके आना है। जैसे अभी कक्षा में ऐसा नहीं कि सब लोग एक ही इंटेलेक्चुअल ग्रेड के लोग रहेंगे, राइट? सबको साथ में लेके जाना पड़ता है ना, तो बहुत सारे एडजस्टमेंट करने पड़ते हैं। कोई एग्जाम देख के लिखते हैं, फिर भी उसको साइड में लेना पड़ता है, ठीक है तुम इधर बैठो,
ठीक है, अलग से बैठो, मिक्स मत हो जाओ, तो बाकी भी क्या हो जाएंगे लोग, इन्फेक्ट हो जाएगी। हाँ मतलब अभी यहाँ पे कोई किसी को हम उंगली नहीं दिखा रहे हैं जस्ट मैं एग्जांपल रिलेट करने के लिए आपको बता रहा हूँ। अभी सबको साथ में लेके जाना तो कैटेगरी बनाना पड़ेगा ना, जैसे भक्तों में कैटेगरी होती है, कोई 16 माला है, 4 माला है, कोई अगर 1 माला करेगा तो उसको भक्त नहीं माना जाता, क्या माना जाता है ना, उसको स्वीकार किया जाता है। कोई अगर सिंपल अगर झाड़ू पोछा भी करे मंदिर में आके तभी उसको भक्त माना जाता है, ऐसा नहीं कि उसने दीक्षा लिया उसके बाद ही भक्त हो गया, राइट। तो उसी प्रकार वेद क्या करते हैं कि अलग अलग प्रकृति में स्थित जो गुण में लोग हैं उनको ऊपर लेके आने के लिए कुछ विधि विधान देते हैं कि आप ये चीज कीजिए, ये चीज मत कीजिए, इसको बोलते हैं बेसिकली डूज एंड डोंट्स। लेकिन इसके नीचे और एक स्तर रहता है, वो रहता है पशु जीवन, उसकी हम बात नहीं कर रहे अभी। लेकिन जनरली क्या है, एक पशु लाइफ होता है। पशु जीवन मतलब क्या, अनियमित इंद्रिय तृप्ति, ठीक है। इंद्रिय तृप्ति के ऊपर क्या है, कुछ भी कंट्रोल नहीं है, कभी भी उठना है, कभी भी सोना है, कभी भी इच्छा हुई खाना है और कुछ भी करना है, व्हिम्सिकल लाइफ बोलते हैं उसको। सबको क्लियर हो गया, नंबर 1 स्टेज पशु जीवन। अभी यहाँ पे जो टर्म दिए गए सक्रिय, सक्रिय का अर्थ क्या है, एक्टिव, क्योंकि हमारा जो होल सेक्शन चल रहा है यहाँ पे 3rd चैप्टर पे, सेक्शन क्या बता रहा है, अर्जुन का प्रश्न क्या है कि मैं क्रियाशील नहीं रहना चाहता। ये हिंदी में शब्द आता है कि मराठी में आता है सक्रिय, आता है क्योंकि मेरे नोट्स मराठी में ट्रांसलेट करके इसमें कर दिया है। तो सक्रिय यानी कि क्रियाशील, ओके, और दूसरा होता है निष्क्रिय। तो अर्जुन का प्रश्न था कि मुझे तो भाई निष्क्रिय रहना है, क्योंकि निष्क्रिय अगर रहूंगा, अभी मैं वापस आ रहा हूँ उस लूप में जो मैं पिछले कुछ 3-4 दिन से रिपीट चल रहा है। अर्जुन का प्रश्न है कि मुझे क्या रहना है, निष्क्रिय रहना है। क्यों निष्क्रिय रहना है, वो सोचता है कि निष्क्रिय रह के कर्म बंधन में नहीं। हाँ, अब सेंस में आई है, किसी के लिए युद्ध रहेगा, किसी के लिए झाड़ू पोछा रहेगा, किसी के लिए इस दुनिया में काम करना रहेगा, किसी के लिए घर गृहस्थी बनाना रहेगा, किसी के लिए मंदिर की सेवा रहेगी, जैसे मेरे लिए मंदिर की सेवा रहेगी, मंदिर के अंदर आरती करो, झाड़ू पोछा करो। आप लोग घर में रहते तो आपके घर में अच्छे भी रहे, आपके साथ साथ फैमिली भी है, राइट। या कोई तीसरा व्यक्ति रहेगा, उसके लिए कुछ गवर्नमेंट में काम कर रहा है तो गवर्नमेंट का काम कर रहा है, कोई प्राइवेट में काम कर रहा है। ये सब कार्य करते हुए बंधन लगता है ना। कैसे बंधन लगता है, मैंने आपको पहले कई बार बता चुका हूँ। जब हम कार्य करते हैं दुनिया में तो उस कार्य से हमें आसक्ति हो जाती है, उस कार्य से उत्पन्न होने वाले फल से हमें आसक्ति होती है। 2 प्रकार की आसक्ति मैं बता रहा हूँ, एक फल से आसक्ति होती है और दूसरी कर्म से। और दोनों आसक्ति हमें मृत्यु के समय में जो भगवान का चिंतन होने वाला है वो होने की बजाय कर्म और उसके प्रति होने वाला जो मिलने वाला फल है उसके प्रति चिंतन करने के लिए मजबूर करती है। और उसको वापस अभी क्योंकि आपने सॉफ्टवेयर में वही डाटा अपलोड किया है ना, नेक्स्ट उसमें से निकलने वाला प्रोडक्ट क्या है, नया शरीर आएगा वापस उस चीज को पाने के लिए। तो कर्मयोगी क्या करता है, कर्मयोगी नहीं, यहाँ पे उस कंसेप्ट को रखिए। अर्जुन क्या सोच रहा है कि मैं निष्क्रिय रहूंगा, कुछ कार्य नहीं करूंगा तो मुझे बंधन नहीं लगेगा। लेकिन भगवान क्या बोले कि बेटा ऐसा नहीं हो सकता है, आपको सक्रिय रहना पड़ेगा, क्योंकि बिना कोई कार्य के आप जीवन का निर्वाह भी नहीं कर सकते आप। बाकी तो बात छोड़ दीजिए, राइट। और भले एक्सटर्नल लेवल पे आप निष्क्रिय हो जाएंगे, लेकिन इंटरनल लेवल पे तो सक्रिय रहेंगे ना। आपके पास आपका मन है, बुद्धि है, अहंकार है, मन तो घूमता रहेगा, तो इसलिए आप निष्क्रिय नहीं हो सकते, आपको सक्रिय होना पड़ेगा। अभी उसको ये सब समझाने के लिए भगवान ने क्या किया, 3.1 to 3.3 to 3.9 जो हमने सेक्शन देखा, लास्ट सेक्शन, उसमें क्या बताया था, क्या हाँ मतलब बेसिकली आपको एक्टिव रहना पड़ेगा। इनएक्टिविटी आपके लिए सॉल्यूशन नहीं है, आपको एक्टिव रहना पड़ेगा, राइट। और फिर श्लोक नंबर 10 से 16 क्या बताया भगवान ने कि देखो आप अगर कर्मयोग नहीं कर सकते तो कर्मकांड कीजिए, ठीक है। अभी भी आप लोगों को क्लियर नहीं है कर्मयोग कर्मकांड क्या हो रहा है लेकिन ये जब आएगा तो समझ में आएगा आपको, ठीक है। तो सबसे बेस लेवल पे है पशु जीवन। पशु जीवन में कोई रेगुलेशन नहीं है, कैसे भी कुछ भी कभी भी। अब विडंबना ये है कि जो मॉडर्न लाइफ है, जो आधुनिक इंसान है, वो उससे भी निचले स्तर में आता है उसको मेंशन नहीं किया मैंने। जैसे कि फॉर एग्जांपल एटलीस्ट जो प्राणी रहते हैं
वो क्या करते हैं, जब सोने का समय होता है तो वो लोग सो जाते हैं, जब उठने का समय होता है तब। अच्छा, किसी चिड़िया को देखा है रात को जगते हुए? वो एक एग्जाम्पल एक्सेप्शन है, उसमें सबको नहीं जोड़ना है, क्योंकि उसको प्रकृति ने वैसा बनाया है, राइट? उल्लू ना, वो एक्सेप्शन है, अपवाद है वो। लेकिन इन जनरल बहुत सारे जो पशु पक्षी है और रात में क्या हो जाते हैं, सूरज ढलते ही वो भी ढल जाते हैं, राइट? वो लोग घूमते नहीं है। एक गौर कृष्ण महाराज जी के लेक्चर में कि भगवान ने अच्छा है कि नींद बनाया, अगर नींद नहीं बनाया होता तो आदमी काम कर करके मर जाता क्योंकि इतना कार्य करता है, इतना कार्य, क्योंकि इच्छा उतनी है ना उसके अंदर, स्टॉप नहीं, बिल्कुल रुकना ही नहीं है, करते जाना है। लेकिन प्रकृति ने जो नियम बनाया उसको कुछ एक पर्पस है उसके पीछे, कुछ कॉज है, कुछ रीजन है, राइट? तो आधुनिक मनुष्य क्या करता है, आर्टिफिशियल जो चीजें हैं उसको लेके अपने आप को, अब समझो चाय पिएंगे तो क्या होगा, जब आपका सोने का समय हो जाता है तो उसका उल्टा इफेक्ट पड़ेगा। और ऐसे कई दवाइयाँ आती है, उसको बोलते हैं मतलब अगर भूख नहीं लगी है तो भूख लगने की, तो आपको पेशेंट की बात नहीं कर रहे हम, पर इन जनरल ऐसे कई चीजें हैं जो हम आर्टिफिशियल स्टिमुलेट करने की कोशिश करते हैं हमारे सिस्टम में। तो अगर योगा लर्नर बनना पड़ेगा, वेदों को अगर वापस एडिट करना पड़ेगा तो उसमें एक स्टेप डालना पड़ेगा नीचे, पशु जीवन, उसके नीचे आधुनिक मनुष्य। फिर आधुनिक मनुष्य को एटलीस्ट पहले पशु बनना है पशु बनना है, इसका अर्थ है कि नेचर के जो लॉज है उसके साथ उसको तालमेल बिठाना है। जब सोना है तो सोना है, जब उठना है तो उठना है, जो चीज खानी है वही खानी है, जो नहीं खानी नहीं खानी है। जैसे कि अभी उधर चाइना में बहुत बड़ा संक्रमण चल रहा है ना, कोरोना वायरस, पुराना वायरस, कोरोना तो ऐसे कई कितने ऐसे केसेस आए हैं। पिछली बार में जब ये आया था स्वाइन फ्लू, सुना होगा आप लोगों ने। ये सब बीमारियां कहाँ से आती है, कुछ तो पशु है उसका मांस खाते हैं लोग, राइट? जब नेचर ने सिस्टम बनाया है कि आपको ये चीज खानी है या नहीं खानी है। गाय को आपने कभी देखा नहीं होगा, क्योंकि मतलब गाय छोड़ दीजिए, थोड़ा सात्विक एग्जांपल है, शेर का एग्जांपल लीजिए। शेर कभी घास खाता है क्या? मांस खाता है, उसका प्रकृति ने बनाया हुआ हिसाब किताब है। वैसे ही जितने भी जीव जंतु है इस प्रकृति में, वो सब अपना अपना नेचर फॉलो करते हैं। नेचर इन द सेंस दो प्रकार की चीजें हैं वापस। नेचर में हमें वो ये नहीं करना, एक रहती है प्रकृति, एक रहती है वासना। वासना मतलब अनैतिक इच्छा है, और प्रकृति मतलब प्रकृति ने जो उसको वर्णाश्रम धर्म के हिसाब से चलने के लिए जो स्वभाव बनाया हमारा। तो ऐसा ये मतलब नहीं है कि नेचर को फॉलो करके चलो, इसका मतलब ये नहीं कि आप मतलब बोलेंगे ठीक है अभी मेरी जो भी इच्छा है मैं आपको नेचर को फॉलो कर रहा हूँ, ऐसा नहीं होता है, राइट? तो इसलिए सबसे पहले आएगा पशु जीवन, लेकिन आधुनिक मानव को हम पहले पशु बनाने की कोशिश करेंगे, ताकि वो टाइम पे सोएगा, उठेगा, बैठेगा, जो चीज़ खानी वही खाएगा, जो चीज़ नहीं खानी नहीं खाएगा। उस स्टेज में आने के बाद जहाँ पे अभी देखिए पशु तो बन गया, लेकिन इंद्रिय तृप्ति करने का जो लेवल है वो कैसा है, रेगुलेटेड नहीं है वो। मतलब पशु ये नहीं देखते कि आज एकादशी है, आज तो ये नहीं मांस नहीं खाना चाहिए, आज केवल घास तो खाएगा नहीं, लेकिन उपवास करना चाहिए। सोचते हैं ऐसा कभी हो? नहीं सोचते। अभी इसके एक स्टेज अगर ऊपर आपको लेके जाना है तो क्या करना पड़ेगा आपको? पशु जीवन में रहने के आपको उसको नुकसान बताने पड़ेंगे। एनिमल लाइफ में रह के क्या नुकसान हो सकता है आपका? आप ये तो प्रीचिंग करते हैं ना, आप जब प्रचार करते हैं, नहीं आप जब प्रचार करते हैं तो ये तो बताते हैं ना कि भाई अगर ऐसा जीवन जियोगे तो क्या होगा, क्या होगा? संसार में बने रहोगे, तकलीफ होगी, परेशानियां होंगी, अनचाही बीमारियां आ जाएंगी। ये अनचाही बीमारियां भी इसी वजह से आती है ना कि प्रकृति का नियम तोड़ते हैं।
अगर प्रकृति का नियम नहीं तोड़ेंगे तो नहीं आएंगी वो बीमारियां। ये सब ऑस्ट्रेलिया में भी इतना बड़ा फायर चल रहा है जंगलों में, ये सब किस चीज की वजह से हुआ है? प्रकृति का कहर है ना वो एक तरह से, राइट? अब आप अगर अपना लाइफ अनकंट्रोल जीने की कोशिश करेंगे अनलिमिटेडली, तो प्रकृति भी बोलेगी मैं भी अनलिमिटेडली अनकंट्रोल हो जाऊंगी, फिर उसमें सब जाके खत्म हो जाएगा, राइट? कार्मिक रिएक्शंस है। तो उसको ऐसा समझाना पड़ेगा जो हम जनरली समझाते हैं, आदिदैविक, आदि भौतिक, आध्यात्मिक, ये सब जो क्लेश है तो होने वाले हैं, हम थोड़ा भक्ति एंगल से समझाते हैं, लेकिन इस कर्मकांड के लेवल तक भी हम उनको कर्मकांड के लेवल पे समझा सकते हैं कि देखो भाई, तुम अगर कुछ चीज लेते हो किसी से तो फोकट में लेते हो क्या? सब लोग जागृत हैं क्या? हरे कृष्णा, फ्री में कुछ मिलता है क्या? सब चीज के लिए बिल भरना पड़ता है ना। तो उसी तरह से ये जो कर्मकांड सेक्शन यहाँ पे जो आया है, लोगों को हमें ये समझाना होता है कि देखो भाई, किसी चीज दुनिया में फ्री नहीं मिलेगी। अगर फ्री लेने की कोशिश किया तो उसका आपको बिल चुकाना ही पड़ेगा, लेकिन जो जबरदस्ती से आपसे लिया जाएगा, तो जो जबरदस्ती लेना अच्छा है कि इज्जत से देना अच्छा है? अगर इज्जत से टैक्स भरेंगे तो गवर्नमेंट रेट नहीं डालेगा ना, तो बाद में अगर गवर्नमेंट ने रेट डाल दिया तो फिर दुनिया भर में नाम प्रकाशित हो जाएगा, आपका इनके घर में रेट पड़ा, इतना पैसा निकला, ये हुआ वो हुआ। इससे अच्छा है कि जरा इज्जत से सामान भरना ही है ना बिल। ऐसी कोई जगह नहीं जहाँ पे बिल भरना नहीं है। अगर बिल भरना ही है, अगर जपा करना ही है, ठीक से किया जाए, जपा तो करना ही है ना, है कि नहीं? मतलब देखिए, मैं कोरिलेट कर रहा हूँ धीरे धीरे आप लोगों को। जपा करना मतलब एक तरह से बिल भरना, वो अभी अलग लेवल पे, एक साधक लेवल पे अलग हमारा चित्त रहेगा कि भाई बिल भर रहा हूँ, और सिद्ध लेवल पे प्रेम रहेगा, ठीक है ना? अभी उसको कंपेयर नहीं करेंगे तो आप बोलेंगे क्या जपा करना मतलब बिल भरना है क्या? हमारा प्रेम है भगवान से, हम इसलिए जप करते हैं, ठीक है? आप लोग उस स्टेज पे अभी वहीं पे रहिए, आप लोग लेकिन बिगिन करते हैं पशु जीवन से, ठीक है? तो उस व्यक्ति को कहाँ लेके आएंगे? कर्मकांड लेवल पे लेके आएंगे, उसको बताएंगे देखो भाई बिल भरना ही है, तो क्या करो, इज्जत से बिल भरो। इस दुनिया में कोई चीज फ्री में नहीं आती है। और अगर यहाँ पे जाओगे ना तो क्या है, यहाँ पे गवर्नमेंट का एंटरप्राइज है। यहाँ पे क्या है? समझो अगर आपको चावल खरीदी करना है, आप कहाँ से खरीदी करेंगे? कौन सा दुकान से? ऑथोराइज दुकान से खरीदेंगे, लेकिन ऑथोराइज इन द सेंस कि जो दुकान अच्छी तरह से जाना माना है, या उसको परख के रखा है लोगों ने कि यहाँ पे अच्छा चीज मिलता है, अच्छे भाव में मिलता है, और गड़बड़ वाला कुछ रहता नहीं है, इसमें मिलावट नहीं है इस माल में, राइट? तो बेसिकली ऑथराइज शॉप में जाइए। उसी तरह से ये जो व्यक्ति होते हैं, इनको रेगुलेट करने के लिए वेदों ने बनाया है कर्मकांड, कि अगर आप मतलब हफ्ते में 7 दिन मांस खाते हो, ये नहीं चलेगा। एक विशिष्ट दिन रहेगा जिस दिन काली को वो ऑफर होगा, दुर्गा को ऑफर होगा, और उसका प्रसाद समझ के फिर आपको लेना है, अदरवाइज आप नहीं ले सकते। अगर आप लेंगे तो आपको इसका क्या करना पड़ेगा? अलग से रिएक्शन भुगतना पड़ेगा। तो आदमी डर जाता है बताने का आपने। ओके, शराब पीने के लिए एक दिन फिक्स कर दिया, मांस खाने के लिए एक दिन, मछली खाने के लिए एक दिन, जनरली रहता ना। महाराष्ट्र में मैंने देखा है, मैं गांव में रहता था महाराष्ट्र में, देखो बुधवार रहता था एक नाइट, शुक्रवार, संडे तो मुझे मालूम है, तो एटलीस्ट रेगुलेट हो गया ना। 7 के 7 दिन गड़बड़ करने से अच्छा है कि कम से कम 7 में से कितने दिन हो गए? 3 ही हो गए ना। तो फिर 4 दिन भक्ति करेगा, फिर होगा नहीं लेकिन एटलीस्ट कंट्रोल करेगा अपने आप को। तो इसको बोलते हैं कर्मकांड। इस तरह से आदमी की जो अनैतिक इच्छाएं क्या हो जाएंगी? रेगुलेशन में आ जाएंगे। अभी आप बोलेंगे कि अभी देखिए इसका फायदा क्या है, क्योंकि अब ये जो जंप मारेगा यहाँ से कर्मकांड से कर्मयोग में, ये जनरली आप लैडर समझने की कोशिश कीजिए हमेशा।
पशु जीवन से कहाँ जाएगा? कर्मकांड में जाएगा। कर्मकांड से कर्मयोग में जाएगा। कर्मयोग में 2 डिवीजन है, सकाम कर्मयोग, निष्काम कर्मयोग। कर्मयोग से कहाँ जाएगा? ज्ञान योग में। ज्ञान योग से जाएगा ध्यान योग में या अष्टांग योग उसी को बोलते हैं। फाइनल में जाएगा भक्ति योग में। इतना लंबा उसका सफर है, क्योंकि वेद किसने बनाया है? भगवान ने बनाया है। तो अल्टीमेटली भगवान सबको अपने पास लेके आना चाहते हैं, लेकिन आदमी रेडी नहीं है डायरेक्टली अभी आने के लिए उनके पास। तो उसको ऐसा बहुत लंबा चौड़ा रास्ता घुमा फिरा के लेके आना पड़ेगा उसको, राइट? तो अभी आप बोलेंगे कि ये जंप कैसे करेगा? पशु जीवन से कर्मकांड में तो उसने जंप कर लिया। कैसे? समझ गए कि भाई दुनिया में कुछ फ्री में नहीं मिलता है, हर चीज का बिल चुकाना पड़ता है। तो अगर बिल चुकाना ही है तो फिर क्या करेंगे? खुद से जाके चुका देंगे। ऐसा नहीं नौबत आए कि घर में पुलिस आ जाए, गवर्नमेंट अथॉरिटी आए और छीन ले सब कुछ। इज्जत से जाके देंगे, राइट? तो अभी कर्मकांड में देखिए पशु जीवन में क्या लिखा था? सक्रिय, मतलब एक्टिव है। देखिए ये हमेशा थीम याद रखिए, एक्टिव इनएक्टिव, एक्टिव इनएक्टिव, सक्रियता निष्क्रियता, सक्रियता निष्क्रियता। क्योंकि एक फेज में जाके ये सक्रिय निष्क्रिय बन जाएगा, ठीक है ना? तो कर्मकांड में क्या है? पशु जीवन में क्या है? सक्रिय है, अनियमित इंद्रिय तृप्ति है। लेकिन कर्मकांड में क्या हो जाएगा? सक्रिय हो जाएगा, मतलब सक्रिय तो रहेगा, एक्टिव रहेगा, कार्य करेगा ना, वो कार्य को त्याग नहीं करेगा। लेकिन उसमें क्या हो रहा है देखो, नियमित कार्य से उत्पन्न फल से उसे आसक्त। अभी देखिए टर्म बढ़ते जा रहे हैं, आप ध्यान रखिए। अगर आप मिस कर जाएंगे तो बाद में कंफ्यूज हो जाएंगे। ये टर्म वापस रिपीट होने वाले हैं। कार्य से उत्पन्न होने वाले फल से आसक्त रहेगा, वो रहेगा ना? अरे आप लोग पढ़ाई करेंगे तो आपको मार्क्स मिलेगा एग्जाम में। आप आसक्त रहेंगे कि नहीं? तो इसलिए अगली बार भी एग्जाम देना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि मार्क्स चाहिए ना। इच्छा उत्पन्न किया आपने और देखा कि अरे पढ़ाई किया, मार्क्स मिल गया, ये फल मिला आपको। फल मिला तो 4 लोग आपने वाहवाही किया, मतलब ये आपके लिए क्या हो गया? इंद्रिय तृप्ति हो गया। मतलब अभी किसी को डिस्करेज नहीं कर रहा हूँ, एनकरेज नहीं कर रहा हूँ। जस्ट एग्जाम्पल रिलेट कीजिए, आपको अच्छा लगा यार पढ़ाई करेंगे तो सर्टिफिकेट भी मिलता है, लोग वाह भी करते हैं और मेरा पढ़ाई भी सब कुछ अच्छा है, नेक्स्ट टाइम और पढ़ाई करना है, राइट? फल से आसक्ति हो जाएगी। और दूसरा क्या है? फायदा ब्रैकेट में लिखा देखिए, वैदिक ग्रंथों द्वारा निर्धारित किए गए तरीके से, क्योंकि अभी उसको क्या करना है? ऑथोराइज्ड वे में करना है ना ये सब ग्रेटिफिकेशन। यानी कि एक पर्टिकुलर दिन में ही उसको काम करना है, बाकी दिन में नहीं करना है। तो क्या हो जाता है? उसका इंद्रिय तृप्ति रेगुलेट हो जाता है, राइट? अभी इसके बाद जब ऐसा कई वर्षों तक करता है वो, देखिए कर्मकांडी लोग इतने जल्दी चेंज नहीं होते हैं। आपने देखे होंगे, आप कितने जगह प्रीचिंग करते होंगे, ऐसे कई लोग हैं जिनको कितना भी बताओ वो गणपति की पूजा छोड़ने वाले नहीं है, शिव जी की पूजा छोड़ने वाले नहीं है, देवी की पूजा छोड़ने वाले नहीं है, करते रहेंगे। तो उनको पूजा करते रहने दीजिए। एटलीस्ट वो लोग 3 स्टेज ऊपर आ चुके हैं। कौन सा स्टेज? 3 बच्चों के नीचे एक स्टेज है मॉडर्न आदमी के ऊपर गए हो, उसके ऊपर कर्मकांड में गए तो वहां पर मतलब थोड़ा एलिवेटेड स्टेज पे आए, राइट? तो अभी यहाँ से वहां कर्मयोग में जंप कब करेंगे वो लोग? कई साल तक जब वो कर्मकांड में मग्न रहेंगे। तो कर्मकांड में मग्न रहते रहते क्या हो जाएगा? 3-4 चीजें होंगी, मैं बताता हूँ आपको। देखिए कर्मकांड में ऐसे कुछ मंत्र भी दिए गए हैं। आप लोग कर्मकांड पहले आप करते थे कर्मकांड के मंत्र वगैरह, ये मंत्र आपने सुना होगा कई बार। विद्यार्थी लभते विद्या, धनार्थी लभते धना, सुना है ना? स्तुति के बाद में फलश्रुति रहती। पुत्रार्थी लभते पुत्रा, मोक्षार्थी लभते गतिम। जिसको जो चाहिए वो मिलेगा। जपेत गणपति स्तोत्रम षड्भिर्मासं फलं लभेत, संवत्सरेण सिद्धिं च लभते नात्र संशय। और वेद बोलते हैं कि इसमें संशय नहीं है। अभी आप बोलेंगे कि आज के जमाने में हम लोग करते लेकिन फल नहीं मिलता है, क्यों? क्योंकि आपका करने का जो विधि है ठीक से नहीं है, क्योंकि वैसे ब्राह्मण नहीं है ना कर्मकांड करने के लिए, इसलिए वो आपको मिलेगा नहीं वैसा। लेकिन अगर सिस्टमैटिकली करेंगे तो फल मिलेगा आपको। तो फिर हर चीज के लिए है। सूर्य किसके लिए है? हेल्थ के लिए, धन के लिए कुबेर है, राइट? अच्छा अगर पति पत्नी चाहे तो शिव जी और पार्वती की पूजा करते हैं। तो ऐसे शक्ति के लिए इंद्र की पूजा करते हैं। ऐसे अलग 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 पूरा मार्केट खोल के रखा है। क्या चाहिए आपको बोलिए, जो चाहिए आपका प्रोडक्ट उठाइए और उस प्रोडक्ट का जो मालिक है उसकी पूजा कीजिए। तो मालिक प्रसन्न करेगा
प्रसन्न हो जाएगा और आपको जो चीज चाहिए देगा, राइट? सेम कॉन्सेप्ट है। इस दुनिया में भी अगर आपको कुछ चाहिए तो जो चीज आदमी बेच रहा है उसको आप जाके अप्रोच करेंगे ना। अगर आपको फल चाहिए तो फल वाले के पास जाएंगे, उसको पैसा देंगे, फल लेंगे, राइट? वैसे ही आपको हेल्थ चाहिए यहाँ पे वैदिक टाइम में, किसके पास जाएंगे आप? सूर्य देव की उपासना करेंगे। अब उनका भी मतलब क्या कि उनको रिस्पेक्ट करो। देवताओं का ये एक उसमें घुसूंगा नहीं, देवता सकाम कर्म में आगे तो आएगा। देवताओं को क्या चाहिए आपसे? पैसा चाहिए क्या? उनको क्या चाहिए आपसे? रिस्पेक्ट। और रिस्पेक्ट क्यों चाहिए? क्योंकि ये सिस्टम भगवान ने बनाया हुआ है कि आप एटलीस्ट किसी अथॉरिटी को मतलब एक्सेप्ट करो। इस दुनिया में बिना किसी अथॉरिटी की कोई चीज नहीं होती है। हर चीज के लिए कोई ना कोई कंट्रोलिंग अथॉरिटी है। वर्षा के लिए इंद्र है, बिजली के लिए सूर्य देव है, राइट? वनस्पति के लिए चंद्रमा है कि नहीं? ऐसे अलग अलग। अगर वो देवता बिगड़ गया तो क्या होता है? 7.5 लगती है ना? किसी को लगी है 7.5? आप लोग देखते होंगे ना आपका, अरे टाइम बेकार है अभी यार, अभी इन्वेस्टमेंट नहीं करना है, या अभी ये टाइम नहीं आया है। शादी के टाइम में कुंडली देखते हैं कि नहीं? ये सब क्या है? सब कंट्रोलिंग अथॉरिटीज है ना, डीटीज है ना, वो कंट्रोल करते हैं हमारे लाइफ को, हमारे गुण और कर्मों के हिसाब से। तो उसको हमें सम्मान करना होता है, उसका रिस्पेक्ट करना होता है कि ओके ये टाइम अभी ठीक नहीं है, अभी मुहूर्त नहीं है, जब मुहूर्त आएगा तब करेंगे शादी, या जब मुहूर्त आएगा तब पूजा करेंगे, या घर का वास्तु करेंगे, या गाड़ी खरीदने का टाइम आता है तो वास्तु देखते नहीं देखते क्या आप लोग? नहीं देखते, सब कृष्ण देख लेंगे। ऐसा तो नहीं आया ना अभी तक उतना स्टेज, नहीं ना? घर से निकलने के पहले एक बार करते हैं ना वैसे करते हैं, कुल देवता को प्रणाम करते हैं, नहीं करते? नरसिंह भगवान उनको बना दीजिए कुल देवता। तो इस तरह से वो कम से कम अथॉरिटी पालन करना चालू कर देता है। और अभी यहाँ पे आने से क्या होता है? एक पहली चीज क्या होती है? रेगुलेशन होता है, राइट? रेगुलेशन होने से क्या होता है? डिटैचमेंट चालू हो जाता है। समझने की कोशिश कीजिए। नियंत्रित किसी भी चीज को अगर नियंत्रण में लाएं तो क्या होता है? किसी भी चीज के प्रति जो आसक्ति है वो क्या होने चालू हो जाएगी? कम होने जाएगी, राइट? अगर हफ्ते में 7 दिन, अगर 7 दिन नहीं, दिन में अगर 50 सिगरेट पीने का आदत है किसी को, इतना कोई पीता नहीं होगा, लेकिन पीते भी होंगे, तो अगर उसको बोला जाए कि देखो तुमको सिगरेट कंट्रोल करना है ना, तो दिन में क्या करो? एक साथ बंद नहीं कर सकते। देखिए ये चीज कॉमन सेंस की बात है, रेगुलर लाइफ में होती है। वही यहाँ पे वेद भी देखिए कैसे इंटेलिजेंट डिजाइन कर रहे हैं इसको। एक साथ 50 सिगरेट बंद करना आसान है क्या? लेकिन क्या करेंगे? ठीक है, आप क्या कीजिए ना, 50 पीते ना, अभी अगले एक हफ्ते आप क्या कीजिए? 49 पीजिए, ठीक है ना? एक कम हो गया। फिर दूसरा हफ्ता आएगा, बोलेंगे ठीक है आप अभी क्या कीजिए ना, और 2 कम कीजिए। ऐसा करते 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 कई लंबा समय जाएगा, क्योंकि ये क्या है? कर्मकांड जो सेक्शन है बहुत लंबा थोड़ा चलते रहता है, जब तक आदमी को लगे कि अरे हाँ यार इससे कुछ फायदा नहीं हो रहा है, वो समय आएगा उसके लिए। तो उसकी वजह से एक दिन क्या होगा? सारा खत्म हो जाएगा, राइट? और एक स्टेज ऐसा आएगा कि वो बोलेगा अभी नहीं चाहिए ये चीज, अभी वो आया नहीं है, आप जब मत कीजिए, लेकिन कर्म में जाते आ जाएगा वो। लेकिन पहला फायदा क्या है? रेगुलेशन से क्या हो जाएगा? डिटैचमेंट आ जाएगा, यानी कि अनासक्ति उत्पन्न हो जाएगी। जो आसक्ति है वो क्या हो जाएगी? अनासक्ति में बदल जाएगी धीरे 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 धीरे। और अनासक्ति होने से क्या हो जाएगा? ज्ञान बढ़ेगा। कैसे ज्ञान बढ़ेगा? आप जरूर थके हुए हैं क्या? हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। मजा नहीं आ रहा क्या कर्मकांड सेक्शन में? आप बोल रहे हैं, हम लोग सुन रहे हैं अच्छी तरह से। प्रभु इसका ब्राइटनेस थोड़ा कम कीजिए ना, आंखें खींच रही है, सबकी नींद आ रही है। ब्राइटनेस कैसे कम करते हैं? एक्सपर्ट कोई है क्या यहाँ पे? ब्राइटनेस कम करना है, सही है? ब्राइटनेस की वजह से आगे खींच रहे हैं क्या? अच्छा आइए आइए।
हाँ लैपटॉप का ही कीजिए। ठीक है, हरे कृष्ण। आप लोग डिस्टर्ब मत होइए, आप ध्यान रखिए। तो पहली चीज क्या हो जाएगी? रेगुलेशन आएगा, नियमन आएगा ना। नियमन से क्या हो जाएगा? एक्टिविटी कंट्रोल हो जाएगी। कंट्रोल होने से अनासक्ति होगी, अनासक्ति होने से ज्ञान बढ़ेगा। अच्छा ऐसा है क्या? ठीक है ठीक है ठीक है थोड़ा दूर कर देंगे तो ठीक है, एडजस्ट कर देंगे वो। वो कंट्रोल नहीं हो रहा है तो नींद को कंट्रोल करना। हाँ, किसी को तो कंट्रोल करना पड़ेगा। ओके, दूसरा फायदा क्या हो गया? ऐसे चालू करना है क्या? हाँ ठीक है, रिमोट दे दीजिए उसको। हो गया, ठीक है, बैठ जाइए। अभी दूसरा फायदा क्या होगा? वो व्यक्ति जब वेदों का मार्गदर्शन लेगा तो वेदों में क्या रहता है? ज्ञान कांड भी रहता है और उपासना कांड भी रहता है। वेद केवल ये नहीं बताते कि ओके आपको आज मांस खाना है, काली को बकरा काट दीजिए, ऑफर कीजिए, खाइए। साथ में यज्ञ करने की विधि भी रहती है। उस विधि में कहीं ना कहीं क्या होता है? विष्णु का नाम आ जाता है, राइट? और उसमें ज्ञान भी होता है, कहीं मतलब किसी सेक्शन में लिखा रहता है। उसमें उपासना भी रहती है, पूजा भी रहती है। तो किसके अक्रॉस आ गया वो? उपासना सेक्शन और ज्ञान सेक्शन के, मतलब उसके एरिया में आ गया। उसको दिख गया कि अरे इधर ज्ञान भी है। ये ज्ञान क्या है? थोड़ा अभी चालू करेगा देखने का। ओके, तीसरी चीज, अभी क्या होता है? यज्ञ करने से उसको रिजल्ट मिलता है। अभी बोला गया है कि देखो इंद्र की पूजा करो, वर्षा हो जाएगी। तो वर्षा हो जाएगी, जैसे ऑस्ट्रेलिया में भी हुआ। मेलबर्न में अपने डिवोटीज ने कीर्तन किया तो उधर बारिश हो गई। सुना है क्या आप लोगों ने? सुना था कुछ लोगों ने? आप बुद्धि की नहीं। उसके लिए सारे ऑस्ट्रेलिया को हरे कृष्णा बनना पड़ेगा। उसमें कुछ पोर्शन हरे कृष्णा हो गए तो बारिश थोड़ी गिर गई, कीर्तन किया उन लोगों ने, कुछ तो हुआ। मैंने भी इतना नहीं, मैंने जैसे प्रभु जी बता रहे थे, मैंने सुना। मैंने उनको ये भी बताया कि अगली बार अगर फ्लड आएगा बोले कीर्तन बंद करो। इसलिए मैंने लास्ट टाइम आपको बताया था कि ये कोई जस्ट कहने वाली बात नहीं। कीर्तन किया बारिश आ गया, कीर्तन किया बारिश आया, इसका अर्थ है कि वहाँ पे लोग भगवत चेतना में जीवन जी रहे हैं। प्रकृति प्रसन्न है लोगों से, जनता से, इसलिए प्रकृति क्या कर रही है? अपना अपना जो कोटा है दे रही है। टाइम पे वर्षा कर रही है, टाइम पे जो वर्षा नहीं करे तो नहीं कर रही है, आग नहीं लगा रही। लेकिन वहाँ पे लोग भगवत चेतना में नहीं जी रहे हैं, इसलिए क्या हो रहा है? प्रकृति अपना कहर दिखा रही है। तो सारे लोगों को हरे कृष्णा बनना पड़ेगा, तभी है कि सारी आग बुझ जाएगी। नहीं तो आप कहीं भी लग सकती है। इंडिया में इंडिया में क्या ऐसा नहीं कि हम सब लोग भक्त लोग यहाँ पे इंडिया में कुछ पोर्शन विष्णु की, लेकिन एटलीस्ट यहाँ पे डेमीगॉड वर्शिप ऐसे कंसेप्ट्स है यहाँ पे, राइट? बाकी जगह भी है, देखिए इवन क्रिश्चियनिटी, इस्लाम, यहाँ पे भी जो लोग कुछ ना, देखिए यज्ञ का अर्थ क्या होता है? अपने संतुष्टि को छोड़ के किसी की पूजा करना। चाहे वो अल्लाह की पूजा करेंगे, या पारसी लोग अग्नि की पूजा करते हैं, या जीसस की पूजा करते हैं क्रिश्चियन लोग। तो कुछ ना कुछ कहीं तो कुछ कीजिए, बेसिकली सैक्रिफाइस कीजिए, अपना टाइम दीजिए कुछ हायर कॉज के लिए, वो यज्ञ में कन्वर्ट हो जाता है। तो यज्ञ ऐसा नहीं कि यहाँ हो रहा है, हर जगह हो रहा है। कंसेप्ट यज्ञ का हर जगह पे है। तो यज्ञ करने से वर्षा आ गई तो उसका क्या हो गया? वैदिक ग्रंथों में क्या हो गया? श्रद्धा बढ़ गया। तो श्रद्धा बढ़ गया तो बोलेगा अरे इसमें कुछ ज्ञान भी दिया है, कुछ पूजा अर्चना के बारे में बताया गया है, चलो देख लें क्या चीज़ है। राइट, ये 3 चीज़ें मैंने बताई आपको। और चौथी चीज, ये सब यज्ञ करने वाले कौन रहते हैं? ब्राह्मण रहते हैं ना। तो ब्राह्मण से संपर्क हो गया ना उसका। जब ब्राह्मण से संपर्क हो गया तो कुछ ना कुछ तो पूछेगा ना, या ब्राह्मण कुछ तो बताएगा उसको, बताएगा ना कि वेद क्या होते हैं, वेद किसने बनाए, वेद के कितने डिवीजन है। फिर ऐसे करते करते कहीं ना कहीं उसको थोड़ा हिंट आ जाता है कि अरे बाबा एक ऐसी कोई वस्तु है जो मुझसे छूट रही है, यानी कि मैं जो चीज पाना चाहता हूँ उससे भी बढ़िया और कोई तो चीज है जो वेदों में आगे बताई गई, जो अभी ढूंढना है उसको। तो अभी क्या होता है, देखिए कर्मकांड जो सेक्शन है ना, ये बहुत ही फ्रस्ट्रेटिंग एक्टिविटी है। क्यों फ्रस्ट्रेटिंग एक्टिविटी? मतलब फ्रस्ट्रेट मतलब क्या है? निराश करने वाली एक्टिविटी। कैसे निराश करने वाली एक्टिविटी है? इसकी वजह से नहीं कि रिजल्ट नहीं आता है। आज के ज़माने में कुछ लोग यज्ञ करने का प्रयास करते हैं लेकिन
क्वालिफाइड ब्राह्मण ना होने की वजह से यज्ञ नहीं कर पाते तो फिर वो रिजल्ट नहीं मिलता तो छोड़ देते हैं, तो किस तरफ जाते हो? विज्ञान। लेकिन अल्टीमेटली प्रिंसिपल वही है, आप प्रकृति से जबरदस्ती छीनो, विज्ञान जैसे करते हैं आज का, या प्रकृति के जो ऑथोराइज्ड एजेंट्स हैं उनकी ऑथोराइज्ड वे में पूजा करके प्राप्त करो, एक ही कंसेप्ट हो गया। सिर्फ क्या होता है कि यहाँ पे जबरदस्ती छीनते हैं, इसलिए प्रकृति क्या करती है? अपना प्रकोप दिखा देती है। और जो वेदों में क्या है, लोग ऑथोराइज तरीके से लेते हैं, मान के चलो आप दीजिए, आप ऑथोराइज देवता है, आपको प्रणाम है, दंडवत है, आपके लिए यज्ञ कर दिया, आप दीजिए, वो देते हैं। लेकिन फिर भी अल्टीमेटली जो व्यक्ति उस वहां पे जो चीज मांग रहा है, किसके लिए मांग रहा है? वो अपने लिए मांग रहा है ना। तो अपने लिए मांगने से क्या होता है? लाइफ में यस, वो सब उसमें आ गया, कर्म बंधन तो लगेगा और उसको जन्म जन्मांतर नया नया योनि लेना पड़ेगा। लेकिन इवन इन दिस लाइफ टाइम, इसी जीवन काल में उसे क्या होगा? आत्म संतुष्टि नहीं मिलने वाली है, क्योंकि जीवात्मा किस चीज को पाने के लिए ललायत है? आत्म संतुष्टि, आनंद, अनादिकाल के लिए मैं सुखी रहना चाहता हूँ। लेकिन होता नहीं ना, वो जन्म आएगा, जरा आएगी, व्याधि आएगा, मृत्यु आएगी, ये सब क्वेश्चन उसको खड़े कर देंगे कटघरे में। इसको कर्मकांड व्यक्ति को, अरे यार सब करो लेकिन फ्रस्ट्रेटिंग है यार बहुत, आज इसका ये प्रॉब्लम हो गया घर में, वो उसको बीमारी हो गई, या फिर गवर्नमेंट का कोई आदमी आया उसने ये टैक्स लगा दिया, ये हुआ वो। तो देखो प्रॉब्लम दुनिया में आने वाले हैं, भक्ति में आने से प्रॉब्लम दूर होगी ऐसा नहीं है, लेकिन आपका जो कॉन्सेप्शन चेंज हो जाएगा प्रॉब्लम को देखने का। तो कर्मकांडी व्यक्ति के लिए क्या है? फ्रस्ट्रेट हो रहा है, यार ये प्रॉब्लम वो प्रॉब्लम है, भले यज्ञ कर रहा हूँ, ये सब प्राप्त कर रहा हूँ, लेकिन काम तो करना पड़ रहा है, और काम करते करते कोई मुझे मार रहा है, कोई उठा रहा है, कोई फेंक रहा है यहाँ से वहां मेरे को भागना पड़ रहा है। कार्य बंद होने वाला नहीं है, ठीक है ना, कार्य चलते रहने वाले। आप इसको नेगेटिव मत लीजिए, मैं जैसे बोल रहा हूँ यार फ्रस्ट्रेट हो गया, ये हो गया, तो कार्य बंद होने वाला है क्या? नहीं होने वाला है। लेकिन कार्य करने की कला और कार्य करते हुए जो आपको समस्या आएंगी उसको देखने का आपका विचार धारणा चेंज हो जाएगा, जो आपको ब्लिसफुल बना देगा लाइफ में, इक्विलिब्रियम पे लेके आएगा, समभाव पे लेके आएगा, सुख या दुख। तो ये व्यक्ति जो कर्मकांड कर रहा है वही सब चीज समझ जाता है कि अरे यार प्रॉब्लमेटिक है ये, इससे थोड़ा आगे बढ़ना चाहिए, क्या है चलो ढूंढ के निकालते हैं। तो जैसे ही वो ढूंढ के निकालने की कोशिश करता है उसको मालूम पड़ता है कि यहाँ पे क्या है, ये देवता लोग या फिर टेम्पररी लाइफ, इस टेम्पररी लाइफ के यानी कि स्वर्ग, अभी तक तो स्वर्ग तक ही गए हो कर्मकांड मतलब, आज के लोग स्वर्ग तक भी नहीं गए। जो आधुनिक इंसान है वो मैं तो पहले बता दिया, पशु जीवन से नीचे उतरे हुए हैं, पशु स्तर पे जाएंगे, पशु स्तर पे जाके फिर कर्मकांड स्तर तक पहुंचे। उनको ये भी मालूम है कि स्वर्ग कहाँ पे है, नरक कहाँ पे रहता है, हर पाप का और पुण्य का लेखा जो है सब उनको मालूम नहीं है। लेकिन ये जो व्यक्ति कर्मकांड में पास हो गया सर्टिफिकेट, बेसिकली कर्मकांड को आप मान सकते हैं एंट्रेंस एग्जाम है उसको पास करेंगे तो आपको फिर आगे वाले बड़े मेडिकल कॉलेज में एंट्री करने का चांस मिलेगा, वहाँ जाके पढ़ाई करने का मौका मिलेगा। तो वो व्यक्ति वहाँ आने के बाद अभी उसको समझ में आया है कि इस नश्वर जीवन के परे और इन देवताओं के परे ऐसी कुछ चीज है जो वेदों में वर्णित है, मुझे समझ में नहीं आ रहा क्या है एग्जैक्टली। उसको वो क्या करता है, बेसिकली ब्रह्मन, भगवान का जो ब्रह्म फीचर है उसके ऊपर उसका चिंतन चालू हो जाता है, क्योंकि वो समझता है कि मैं भी कोई अलग व्यक्ति हूँ यार, मैं इतना कुछ कर रहा हूँ लेकिन फिर भी मैं जीवन में सेटिस्फाइड नहीं हूँ, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, आखिर करूँ क्या मैं ऐसी कोई चीज जिससे मैं संतुष्ट हो जाऊँ लाइफ में। तो वो जिज्ञासा स्टार्ट हो जाएगी उसके जीवन में। तो ऐसा व्यक्ति जो है वो क्या हो जाएगा, कर्म योग में एंट्री करेगा। अभी देखिए योग शब्द जहां पे आ गया उसका अर्थ क्या होता है, भगवान के साथ उसका कनेक्शन जुड़ना चालू हो गया। अभी वो भगवान का फॉर्म यानी कि भगवान का स्वरूप क्या है उसे मालूम नहीं है, उसे भगवान तो निश्चित मालूम नहीं कौन है, परमात्मा भी मालूम नहीं है, उसे ब्रह्मन भी मालूम नहीं है, लेकिन कुछ वेग आइडिया है कि कुछ तो है ना। बहुत सारे लोग समझते हैं दुनिया की, अरे इस दुनिया के अंदर कुछ तो है, क्या है वो समझ में नहीं आता है। तो क्या चालू करता है, कर्मयोग चालू करता है। अभी कर्मयोग में भी दो डिवीजन रह जाएंगे, एक रहेगा
सकाम कर्मयोग, दूसरा रहेगा निष्काम कर्मयोग। अभी दोनों में फर्क क्या है बताइए? एक मिनट, अभी नीचे का स्टेज वापस ऊपर कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। अभी स्टेज एक एक पॉइंट बढ़ते जाएगा। देखिए, कार्य से उत्पन्न होने वाले फल से उसको क्या है? सिर्फ सकाम कर्म में लिखिए, उसको क्या है? आसक्ति है। लेकिन ब्रैकेट में क्या लिखा हुआ है? एग्जैक्टली। अभी क्या होता है? वो समझता है कि अरे इस दुनिया में कार्य करने से क्या होता है? बंधन आता है। इस बंधन से छूटने के लिए कुछ ना कुछ परोपकार का कार्य करना पड़ेगा। समझा? और वो परोपकार का कार्य क्या है? कुछ भी हो सकता है। कुआं खोलो, अन्नशाला खोलो, राइट, गरीबों के लिए घर बना दो, या मुफ्त में पानी बांटो, बांटते हैं लोग। जो भी आप समझना चाहते समझ लीजिए। स्कूल बनाना, कॉलेज खोलना फ्री में, मेडिकल ट्रीटमेंट देना, ये सब उस कैटेगरी में आ जाता है। वो समझ जाता है कि अरे इस दुनिया में सब चीज मैं अपने लिए कर रहा हूँ, लेकिन ये मेरे लिए बंधन का कारण बनते जा रहा है। मुझे अभी ऐसी कुछ चीज करनी पड़ेगी जो क्या होगी? मुझे प्यूरिफाई करेगी। इसीलिए तब कंसेप्ट आता है पाप और पुण्य का। यहाँ पे आ चुका है पाप पुण्य का कंसेप्ट कर्मकांड में। लेकिन यहाँ पे क्या है? पाप करूंगा तो नरक में जाऊंगा, पुण्य करूंगा स्वर्ग में जाऊंगा। लेकिन अभी वो समझ गया व्यक्ति कि अरे स्वर्ग से परे भी कुछ चीज है, वहां जाने के लिए मुझे कुछ तो सोचना पड़ेगा, करना पड़ेगा। क्या चीज है वो? तो क्या करता है वो? अभी प्योर परोपकार करने में नहीं आया वो, सेल्फलेस, अभी भी सेल्फिश है, लेकिन समझ रहा है कि अरे मैं अभी क्या है ना, अपने फलों से क्या हूँ? आसक्त हूँ। क्या हूँ मैं? लेकिन साथ में उसको डर भी है। देखिए ना, इसीलिए कितने ऐसे लोग होते क्या करते हैं? चैरिटी देते हैं ना, चैरिटी। क्यों देते हैं चैरिटी? दो मोटिव रहते हैं उसमें। एक तो उनको मालूम है कि अगर जितना मैं दूंगा उसका डबल आने वाला है, राइट। और दूसरा क्या रहता है? अपना नाम बनाने। मतलब वो एक ही कैटेगरी हो गया कि अपने लिए जब तक करेगा हो, नाम बनाने के लिए हो या उसका डबल पाने के लिए हो, क्योंकि पुण्य कर्म करेगा तो उसका जो लेखा जोखा है कर्म के हिसाब से और डबल मिलेगा ना उसको अगले जन्म में या इसी जन्म में, जैसे भी। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी सोचते हैं कि अरे आत्मा को शुद्ध करना है। सोचते हैं ना ऐसे लोग? नहीं सोचते क्या? आप लोग भी जीवन में इस्कॉन में आने से पहले सोचते होंगे ना, अभी क्या आत्मा है, किसको शुद्ध करना है, किसके लिए करना है, कुछ मालूम नहीं है। लेकिन सबको मालूम है इंडिया में कुछ तो पुण्य का कार्य करना है जिससे हम शुद्ध हो जाएंगे। किससे शुद्ध होना है ये भी मालूम नहीं है। हमारे अंदर जो अनर्थ है, काम क्रोध लोभ मोह, ये सब किससे दूर होना है मालूम नहीं उसको। लेकिन अच्छा बनना है मुझे, कुछ तो अच्छा करना तो मुझे कार्य, समाज सेवा करना दो, ये कंसेप्ट रहता है उनके दिमाग में। तो उस व्यक्ति में क्या हो गया? कार्य से उत्पन्न होने वाले फल से आसक्ति है, लेकिन धीरे धीरे उसको क्या कर रहा है? वो कम करने